जय श्री राम। वशिष्ठ जी अभी कुछ सभा को समझाने वाले हैं। आगे सुनते हैं क्या समझाते हैं। राखे राम रजाई रुख रामा, हम सब कर हित होई सिया रामा। समुझि सब आने करहूँ अब रामा, सब मिली सम्मत सोई सिया रामा। श्री राम जी की आज्ञा और इच्छा को रखने से हम सबका भला होगा। अब चतुर लोग वही करो जो सबकी सम्मति हो। सब कहु सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगेकु। कहीं विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहीं समुझी होई करई उपाऊ। श्री राम जी का राज तिलक सबको सुखदायक है। यही एक मार्ग आनंद मंगल का मूल है। किसी विधि से रामचंद्र जी अयोध्या को चले, विचार कर कहो वही किया जाए। सब सादर सुनी मुनि बरबानी, नए परमार्थ स्वार्थ सानी। राम सिया राम जय जय राम। उतरु नाव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ मिश्रित वाणी सबने आदर से सुनी। किसी को उत्तर नहीं आया। लोग भोले हो गए। तब हाथ जोड़कर सिर नवाकर भरत जी बोले, भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभाशुभ देहि विधाता। सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े राजा हुए हैं। पिता माता तो सबके ही जन्म के कारण होते हैं और विधाता शुभ अशुभ कर्मों का फल देता है। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस आशीष राउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जहि छे की, सकई कुटारी टेकी जो टेकी। आपका आशीर्वाद ही ऐसा है जो दुख को दूर करके समस्त कल्याणों को देने वाला है। यह संसार जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को रोक दिया। आपने जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोहि उपाऊ अब रामा, सो अब मोर अभाग सिया रामा। सुनी इसने मैं बचन गुरु रामा, उरुम गानु राग सिया रामा। आप मुझसे उपाय पूछते हैं, सो अब मेरा अभाग्य है। भरत जी के स्नेह भरे वचन सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ा है। तात बात फुरी राम कृपा ही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सकुचत तात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सर्वस जाता।
राम सिया राम जय जय राम। हे तात, बात ठीक है, पर है श्री राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है। हे तात, एक बात कहता हुआ मैं सचाता हूँ, यही सर्वस्व जाता है तो बुद्धिमान उसमें से आधा त्याग देते हैं। तुम कानन गवानहु दो भाई, फेर ही रखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। तुम दोनों भाई वन को जाओ और राम लक्ष्मण व सीता को लौटा दिया जाए। गुरु जी के सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हो गए। उनका शरीर आनंद से परिपूर्ण हो गया। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जिय राव राम भय राजा। राम सिया राम जय जय राम। बहुत लाभ लोगन लघुहानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। राम सिया राम जय जय राम। मन प्रसन्न हो गए, वो शरीर पर तेज झलकने लगे, मानो राजा जीवित हो गए हों और श्री राम जी राजा हो गए हों। लोगों को हानि थोड़ी और लाभ बहुत जान पड़ा, परंतु रानियों को दुख बराबर जान पड़ा। इस कारण वे रोने लगी। कहीं भरतु मुनि कहा सुखीने, फलु जग विनबी मत दीने। कानन करऊं जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी ने कहा, मुनि ने जो कहा है वह करने से संसार के जीवों की इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं वन में जन्म भर वास करूं, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई भी सुख नहीं है। अंतर्जामी राम शिव रामा, तुम सर्वज्ञ सुजान सिया रामा। जो फुर कह दूत नाथ निज रामा, कीजिए वचन प्रवान सिया राम। श्री सीताराम जी अंतर्यामी हैं और आप सर्वज्ञ तथा परम चतुर हैं। आप ठीक कहते हैं, तो हे नाथ अपना वचन प्रमाण कीजिए। भरत वचन सुनी देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी के वचन सुन और प्रेम देख सभा समेत मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र है और मुनि की बुद्धि उसके किनारे खड़ी हुई अबला स्त्री के समान है। गाच पार जतनु ही हेरा, पावती नावन बोहत बेरा।
और करहीं को भरत बड़ाई, सरस सीपी की सिंधु समाई। राम सिया। वह समुद्र के पार जाना चाहती है, अतः बहुत उपाय भी किए पर नाव, जहाज या बेड़ा कुछ नहीं पाता। और कौन भरत जी की बड़ाई कर सकता है? क्या तालाब की सीपी में समुद्र समा सकता है? भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम करू दीन सुआसनु, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासन। राम सिया राम जय जय राम। मुनि को भरत जी हृदय में अत्यंत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु ने मुनि को प्रणाम कर सुंदर आसन दिया। मुनि की आज्ञा सुनकर सब बैठ गए। बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। राम सिया राम जय जय राम। मुनिवर देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर वचन बोले, सुनो राम, आप सर्वज्ञ बुद्धिमान और धर्म नीति गुण का ज्ञान है, ज्ञान के भंडार है, गुण और ज्ञान के भंडार है। सबके उर अंतर बसौ रामा, जानहु भाव कुभाव सिया रामा। पुरजन जननी भरत हित रामा, होई सो कहऊ उपाउ सिया रामा। आप सबके अंतःकरण में बसते हैं और भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों, माताओं और भरत का भला हो, वही उपाय कीजिए। आरत कहीं विचारि न काऊ, सुख जुआरहि आपन दाऊ। राम सिया राम। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। राम सिया राम जय जय राम। दुखी लोग कभी विचार कर बात नहीं कहते, क्योंकि जुआरी को अपना दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे नाथ, उपाय तो आप ही के साथ है। सब कर हित रुख राउर राखे, आय सुकिए मुदित फुर भासे। प्रथम जो आयसु मो कहु होई, माथे मानी करऊ सिख सोई। आपकी इच्छा कर रखने से सबका हित है। आपके आज्ञा अनुसार काम करने और सत्य कहने से सब प्रसन्न होंगे। पहले मुझको तो जो आज्ञा हो वही शिक्षा मैं मस्तक पर चढ़ा कर करूं। मुनि जहि कह सब कह, मुनि जहि कह जस कहब गोसाई। सो सब भांति घटहि से काई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह
विचारु न राखा। फिर जिसको जैसा कहेंगे वह उसी प्रकार सेवा करेगा। मुनि कहने लगे, हे राम, आपने यह सत्य कहा, परंतु भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया है। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजे सो शुभ शिव साखी। राम सिया राम जय जय राम। इस कारण मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ आप करें वही शुभ होगा, इसमें शिव जी साक्षी हैं। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाने वाले हैं। भरत जी सच्चा रहे हैं रामचंद्र जी से कुछ कहने के लिए, आगे हम सुनाते हैं। सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन की बटन दबाइए, जिससे आपको पूरी रामायण सुनने को मिलेगी। जय श्री राम।